वाले क्षेत्र से विस्थापित लोगों को राहत। भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य प्रबंधक ने सीएम धामी से मुलाकात कर 2 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता की प्रदान। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राहत राशि को लेकर जताया आभार। सचिवालय में पूंजीगत परिव्यय की समीक्षा बैठक। अपर मुख्य सचिव के साथ कई विभागों के अधिकारी हुए शामिल। अपर मुख्य सचिव ने सभी विभागों को पूंजीगत परिव्यय में वृद्धि के दिए दिशा निर्देश। धामी सरकार बना रही विशेष रणनीति। उत्तराखंड में बसाए जाएंगे 2 नए शहर। केंद्र सरकार ने दी स्वीकृति। मास्टर प्लान के तहत स्थापित होंगे शहर। चारधाम यात्रा में भक्तों का जनसैलाब। तीर्थ यात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए जिला प्रशासन की तरफ से की जा रही व्यवस्था। सभी व्यवस्थाओं को बेहतर करने में जुटे प्रशासन। चमोली में जिहादियों का उत्पात। हिंदू लड़कियों को भगाने की कोशिश की। अब जिहादियों के खिलाफ हिंदू संगठनों में आक्रोश। पुलिस ने 2 जिहादियों को किया गिरफ्तार। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ इशिका राणा। स्वागत है आपका अपना उत्तराखंड में। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। जोशीमठ में भूदसाव वाले क्षेत्र में विस्थापित लोगों के राहत और पुनर्वास के लिए भारतीय स्टेट बैंक की तरफ से गुरुवार को उत्तराखंड राज्य आपदा राहत कोष में 2 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। बता दें कि उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में भारतीय स्टेट बैंक नई दिल्ली मंडल के मुख्य महाप्रबंधक श्री कल्पेश अफसिया ने भेंट कर 2 करोड़ रुपए का चेक सौंपा है। मुख्यमंत्री ने प्रभावितों की सहायता के लिए सहयोग राशि के लिए भारतीय स्टेट बैंक का आभार भी व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के चिन्हित 4 वाइब्रेंट विलेज माणा, नीति, मलारी और गूंजी में अवस्थापना विकास से संबंधित अनेक कार्य किए जाने हैं। इसके लिए भी उन्होंने एसबीआई से सहयोग की अपेक्षा की है। तो वही भारतीय स्टेट बैंक नई दिल्ली मंडल के मुख्य महाप्रबंधक श्री कल्पेश यहां पर आवासिया ने कहा कि एसबीआई सामाजिक जिम्मेदारियों के अंतर्गत समाज में जागरूकता फैलाने और जरूरतमंद लोगों की सहायता करने के लिए समय समय पर समाज के विभिन्न स्तरों पर आर्थिक सहयोग प्रदान करता रहता है। तो चलिए रुक करेंगे अगली खबर की ओर। देवभूमि उत्तराखंड में अपर मुख्य सचिव श्री आनंद वर्धन ने सभी विभागों को पूंजीगत परिव्यय में वृद्धि के निर्देश दिए हैं। और आपके भी जानकारी दे दें कि एसीएस ने राज्य सरकार के सभी विभागों को सितंबर महीने तक 50% व्यय के लक्ष्य को पूरा करने के भी निर्देश यहां पर दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि पूंजीगत परिव्यय की नियमित समीक्षा की जाएगी। सचिवालय में पूंजीगत परिव्यय की समीक्षा बैठक के दौरान अपर मुख्य सचिव ने कृषि विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, पशुपालन विभाग, पुलिस और कारागार विभाग के पूंजी परिव्यय और पूंजीगत योजनाओं की समीक्षा की है। और आपको भी जानकारी दे दें कि इसी के साथ ही एसीएस ने विभिन्न विभागों में केंद्र पोषित योजनाएं, सीएसएस और ईएपी और नाबार्ड पोषित योजनाएं की पूंजीगत परिव्यय की भी समीक्षा यहां पर की गई है। और आपको बता दें कि एसीएस ने सचिव वित्त को निर्देश दिए कि जिन विभागों का अपने बजट प्रावधान के सापेक्ष 0% जारी राशि को परिव्यय रहेगा। और आपको ये भी बता दें कि एसीएस ने सभी विभागों को अपने रिलीज बजट और परिव्यय का प्रतिमाह का लक्ष्य निर्धारित कर उसे पूरा करने के सख्त दिशा निर्देश दिए हैं। देवभूमि उत्तराखंड में धामी सरकार 2 नए शहर बसाने की तैयारी में है। काशीपुर व डोईवाला के निकट 2 नए शहर बसाने को केंद्र सरकार ने प्रारंभिक तौर पर हरी झंडी दिखा दी है। और आपको बता दें कि आवास विभाग ने केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में सर्व सुविधा संपन्न शहर का प्रस्तुतिकरण दे दिया है, जिस पर सहमति जताते हुए दोनों स्थानों का निरीक्षण करने जल्द ही केंद्र की टीम आएगी। राज्य ने इन शहरों का 1100 करोड़ का प्रस्ताव मंत्रालय को भेजा था, जिसे स्वीकृत कर लिया गया है। धामी सरकार इसे लेकर योजना भी बना रही है। ये दोनों शहर पूरी तरह से विकसित होंगे, जिन्हें प्लानिंग के तहत स्थापित किया जाना है। इसे लेकर क्षेत्र में काफी ज्यादा उत्साह भी नजर आ रहा है।
देवभूमि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा जोरों से चल रही है। ऐसे में श्री केदारनाथ धाम यात्रा को सुगम और सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए दर्शन करने आ रहे तीर्थ यात्रियों को सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हो, इसके लिए जिला प्रशासन और संबंधित विभाग व्यवस्थाओं को और बेहतर करने में लगातार प्रयास कर रहा है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कहा कि केदारनाथ में दर्शन करने आए तीर्थ यात्रियों की तरफ से लगभग 45 दिनों की यात्रा में अब तक 8 लाख से अधिक तीर्थ यात्रियों ने बाबा केदारनाथ के दर्शन कर लिए हैं, जिनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले तीर्थ यात्रियों को कोई असुविधा न हो, इसके लिए यात्रा से संबंधित सभी व्यवस्थाओं की लगातार मॉनिटरिंग भी की जा रही है। साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि उन्होंने कहा कि शुरुआती 20 से 25 दिनों में खराब मौसम, बारिश व बर्फबारी रही है। इसके बाद राज्य सरकार व जिला प्रशासन की तरफ से समस्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही है। इनमें शौचालय, पेयजल, घोड़े खच्चरों के स्वास्थ्य सहित स्वास्थ्य विभाग की तरफ से विकट परिस्थितियों में मेहनत की जा रही है। साथ ही सभी कार्मिकों की तरफ से जमीनी स्तर पर कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही यात्रियों से फीडबैक भी यहाँ पर लिया जा रहा है, जिसके बाद सभी कमियों को दूर भी किया जा रहा है। उत्तराखंड के चमोली में जिहादियों की शर्मनाक हरकत सामने आई है। 2 जिहादियों ने हिंदू लड़की को बहला फुसलाकर भगाने की कोशिश की है। लगातार ये जिहादी एक के बाद एक मासूम लड़कियों को अपनी जाल में फंसाकर या तो भगा ले जाते हैं या फिर हिंदू बन मासूम लड़कियों को अपने झूठे प्रेम जाल में फंसाकर उनकी हत्या को अंजाम दे देते हैं। ऐसे घटना के कारण चमोली में हड़कंप मच गया है। हिंदू संगठनों ने इसे लेकर आक्रोश भी व्यक्त किया है। स्थानीय लोगों ने इसे लेकर जन जागरूकता रैली निकाली है और जिहादियों का पुतला भी फूंका गया। तो वही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों जिहादियों के विरुद्ध कोतवाली कर्णप्रयाग में धारा 363 आईपीसी व 8 पॉक्सो एक्ट के तहत मामला पंजीकृत कर दोनों जिहादियों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है। आज थाना कर्णप्रयाग में गौचर चौकी क्षेत्र में कुछ स्थानीय व्यक्तियों द्वारा एक धर्म विशेष के व्यक्तियों द्वारा 2 व्यक्तियों द्वारा एक नाबालिग बच्ची को बहला फुसला कर ले जाने का मामला प्रकाश में आया था, जिसमें स्थानीय लोगों में काफ़ी रोष भी था। पुलिस ने इसमें तत्काल संज्ञान लेते हुए पूरे प्रकरण में इसमें अभियोग पंजीकृत किया। धारा 363 और 8 पॉक्सो एक्ट में अभियोग पंजीकृत करके जो ये 2 अभियुक्त थे, गुलजार उर्फ नितिन पुत्र मोइनुद्दीन और दूसरा असलम पुत्र समयदीन, इन दोनों की अरेस्टिंग की गई है और इन दोनों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। इसमें मैं स्थानीय लोगों से यह अपील भी करना चाहता हूं कि इस संबंध में पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई भी की गई है और जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, क्योंकि एक बच्ची माइनर है, तो इसमें जो भी सख्त कार्रवाई हुई वो पुलिस के द्वारा। देवभूमि उत्तराखंड के हरिद्वार में आग का कहर देखने को मिला है। मां मनसा देवी मंदिर के पास राष्ट्रीय राजधानी टाइगर रिजर्व में अग्निकांड की घटना सामने आई है। यह अग्निकांड भीषण गर्मी के कारण हुआ है। दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर इस अग्निकांड पर काबू पा लिया है। और आपको ये भी बता दें कि अक्सर गर्मी का सीजन शुरू होते ही देवभूमि के जंगलों में आग की घटनाएं सामने आती रहती है, जिसके लिए राज्य सरकार की तरफ से प्रशासन और फायर ब्रिगेड को अलर्ट रहने का निर्देश भी दिया जाता है, क्योंकि देवभूमि के जंगलों में आगजनी की घटनाएं कभी भी सामने आ सकती है, जिसके लिए प्रशासन और फायर ब्रिगेड हमेशा तत्पर तैयार रहते हैं। देखिए, गर्मियों के महीने में काफ़ी तेज़ गर्मी पड़ रही है और गर्मियों के महीने में ऐसी जो फॉरेस्ट फायर्स हैं, इनकी सूचनाएं मिलती रहती हैं, इनकी इंसिडेंट्स बढ़ जाते हैं। तो जो वहाँ के आसपास क्षेत्र हैं जहाँ पे पब्लिक रह रही है, उनसे अपील यही है कि थोड़ा ध्यान रखेंगे जब भी कोई जलती हुई किसी चीज़ को घास के या सूखी घास के ढेरों के आसपास ना ले जाएं। मार्चेस है जलती हुई, उसको पूरा बुझाकर ही डस्टबिन में फेंकें। और कहीं पर भी ऐसे सूखे ढेर हैं तो अगर आसपास हैं तो उनकी सफाई अवश्य करें। किस तरह का एरिया है मैम ये पूरा? किस तरह का? जंगली जानवर भी हैं, रिहायशी भी है? एरिया आपके पहाड़ी एरिया है, वहाँ पे श्रबरी है, फॉरेस्ट है और जंगली जानवर भी वहाँ पर काफ़ी आवागमन रहता है। तो सभी की सेफ्टी के लिए एक अपील है कि सभी सुरक्षित रहें और जो भी नियम हैं फॉरेस्ट के, हमारे पुलिस के, सभी का पालन करें। देवभूमि में किसानों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है।
बता दें कि अब किसानों को पोली हाउस योजना के अंतर्गत 80% का अनुदान उद्यान विभाग की तरफ से दिया जाएगा। और आपको भी जानकारी दे दें कि आज पत्रकारों को जानकारी देते हुए उद्यान विभाग में अधिकारी राजेश जसोला ने बताया कि किसानों को फल का लाभ दिलाने के लिए 50% का अनुदान मिलेगा। यह लाभ किसानों को फल के बाग लगाने पर प्राप्त होगा। तो वहीं उन्होंने यह भी जानकारी दी कि अभी पोली हाउस योजना चलाई जा रही है, जिसमें किसानों को 80% का अनुदान लाभ मिलेगा, जिसका आवेदन शुरू हो चुका है। आवेदन की प्रक्रिया में पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होगा। देखिए, वर्तमान में जो है फल पौध रोपण कार्यक्रम शुरू होने वाला है। जो भी किसान बाग लगाना चाहते हैं 50% अनुदान पे वो बाग लगाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। चयन की प्रक्रिया प्रथम आओ प्रथम पाओ के आधार पे होगा। दूसरा, एक महत्वपूर्ण योजना विभाग में चल रही है इस समय वर्ल्ड बैंक की सहायता से, RIDF के नाम से योजना है, जिसके क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण समिति के अध्यक्ष श्रीमान मुख्य विकास अधिकारी हरिद्वार हैं एवं सदस्य सचिव जो हैं हमारे मुख्य उद्यान अधिकारी हैं। इसके अंतर्गत जनपद में करीब 400 पॉली हाउस 500 वर्ग मीटर के और लगभग 1900 पॉली हाउस 100 वर्ग मीटर के किसानों के यहाँ लगने हैं, जो कि 80% अनुदान पे होगा। जो किसान की जो भी धनराशि होगी वो अनुश्रवण समिति के पहले खाते में जमा होगी और फिर आपकी किसान के यहाँ जो है कार्य किया जाएगा और उस तत्पश्चात जो है संबंधित फर्म को जो है भुगतान किया जाएगा। योजना क्लस्टर बेस योजना है। साथ ही किसान के आवेदन करने के पश्चात प्रति वर्ग मीटर 340 रुपये के हिसाब से 340 रुपये पे 80% अनुदान। कहने का मतलब ये है प्रति वर्ग मीटर 272 रुपया जो है प्लांटिंग मटेरियल में भी संबंधित किसान को अनुदान दिया जाएगा। उत्तराखंड के हल्द्वानी में कुछ दिन पहले आंधी तूफान के चलते हल्द्वानी रामपुर रोड में कार के ऊपर पेड़ गिर जाने की वजह से एक अधिवक्ता की मौत हो गई थी, जिसका संज्ञान लेते हुए डीएम वंदना सिंह ने अधिकारियों को ऐसे पेड़ चिन्हित कर तुरंत काट जाने के निर्देश यहां पर दिए हैं, जो दुर्घटना का कारण बन रहे हैं। तो वहीं अब ऐसे पेड़ों को काटे जाने का काम तेजी से चालू हो गया है। सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह ने बताया कि ऐसे पेड़ों के चिन्हीकरण का कार्य पूरा हो चुका है। पहले चरण में रामपुर रोड के दोनों ओर स्थित ऐसे पेड़ों को काटा जा रहा है। इसके बाद बरेली रोड पर और 3 पानी बाईपास के पास के पेड़ों को काटा जाएगा। आप भी जानते हैं कि पिछले दिनों जब आंधी आई थी तो एक मृत्यु पेड़ गिरने से कार के ऊपर पेड़ गिर गया था और एक मृत्यु हो गई थी। उसके बाद मैम ने इसमें तत्काल जो भी पेड़ गिरने की स्थिति में है उनका चिन्हित करते हुए कटाने के लिए इसमें आदेशित किया था। तो इसमें जो हमारा रामपुर रोड है उस पर छपान का कार्य पूरा हो गया है। दोनों साइड के पेड़ चिन्हित हो गए हैं कि कौन कौन से खतरनाक पेड़ हैं जिनका काटा जाना आवश्यक है। उनके कटने की प्रक्रिया इसमें वर्तमान में प्रारंभ हो चुकी है। और कौन कौन सी जगह ऐसी चिन्हित की गई हैं जहाँ जहाँ पेड़ कटाना? देखिए, रामपुर रोड और इसके बाद 3 पानी बरेली रोड, इन दोनों जगह पर पेड़ चिन्हित हो चुके हैं जिनकी कटने की प्रक्रिया अभी चल रही है वर्तमान में। धामी सरकार की सख्ती के चलते अब सरकारी भूमि पर बने धार्मिक स्थलों को हटाया जा रहा है। और आपको भी जानकारी दे दें कि किच्चा में सरकारी भूमि पर बनी मजार को खुद संचालक तोड़ रहे हैं, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी तेजी के साथ वायरल हो रहा है। दरअसल उत्तराखंड में सरकारी जमीनों पर अवैध रूप से बने धार्मिक स्थलों पर कार्यवाही की जा रही है। अदालत के बाद धामी सरकार अब तक राज्य में 250 से अधिक अवैध मजारों को हटा चुकी है। इतना ही नहीं, अवैध मजारों को हटाने के लिए सरकारी नोटिस भी दिए जा रहे हैं। सरकार की सख्ती के चलते अब बहुत से स्थानों पर तो खुद अतिक्रमणकारी ही अवैध निर्माणों को तोड़ने में जुटे हुए हैं। ऐसा ही किच्चा के बैनी मजार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें मजार संचालक खुद मजार को तुड़वा रहा है। तो वह इस मामले में एसडीएम कौस्तुभ मिश्रा ने बताया कि लोक निर्माण विभाग और रेलवे विभाग की तरफ से सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने वाले लोगों को नोटिस दिए गए हैं और उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई भी की जा रही है। जारी हुए हैं जो किसी विभाग की जमीन पर बिना किसी वैध कागजों के अतिक्रमण किया गया है। निश्चित तौर से विभाग इसमें पीडब्ल्यूडी के द्वारा और रेलवे के द्वारा नोटिसेस दिए गए हैं। उसमें अतिक्रमण अभियान चलाया गया और हटाया भी गया है। इसके साथ ही कतिपय जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो खुद भी लोगों के द्वारा उसको रिमूव किया जा रहा है। लेकिन इसमें जो अभियान चला था वो अभी पीडब्ल्यूडी और रेलवे के अभियान पे चला है
और उस पर नियमानुसार कार्रवाई की गई। इस प्रकरण में माननीय न्यायालयों के आदेश भी हैं, जिनमें माननीय उच्च न्यायालय ने भी कई मामले में निर्देशित किया है। उसके उत्तराखंड के लालकुआ में ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है। बता दें कि लालकुआ बिंदु खत्ता को राजस्व गांव बनाए जाने की मांग और अतिक्रमण की सूची से बाहर किए जाने की मांग को लेकर हजारों की संख्या में जनसैलाब सड़कों पर उमड़ा, जिसमें प्रदर्शन कर रहे लोगों ने राजस्व गांव बनाए जाने की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी इस दौरान की है। इस दौरान सुरक्षा के मद्देनजर भारी पुलिस फोर्स तैनात रहा। बता दें कि ग्रामीण यहाँ बिंदु खत्ता स्थित एक निजी स्कूल में एकत्रित हुए और हजारों लोगों ने एक ही सुर में राज्य सरकार से जल्द बिंदु खत्ता को राजस्व गांव बनाने की मांग की। इस दौरान ग्रामीणों ने लालकुआ तहसील कार्यालय तक जुलूस निकाला, जिसके बाद तहसील पहुंचे। प्रदर्शनकारियों ने उप जिलाधिकारी मनीष कुमार सिंह के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा गया। और आपको भी जानकारी दे दें कि इस दौरान एक सभा का आयोजन भी किया गया, जिसमें वक्ताओं ने कहा कि बिंदु खत्ता के लोग पिछले लंबे समय से निवास करते आ रहे हैं। साथ ही बिंदु खत्ता में अधिकतर निवास करने वाले पूर्व सैनिकों के परिवार हैं। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश में डबल इंजन वाली सरकार है, फिर भी बिंदु खत्ता को राजस्व गांव का दर्जा नहीं दिया जा रहा है। फिलहाल ग्रामीणों ने बिंदु खत्ता को राजस्व गांव बनाए जाने की मांग यहां पर की। उत्तराखंड के मसूरी में उस समय हड़कंप मच गया जब मसूरी में एक बार फिर से बड़ा हादसा होते होते बाल बाल तला है। और आपको भी जानकारी दे दें कि मसूरी में उत्तराखंड परिवहन विभाग की बस का ब्रेक फेल हो गए, जिसके बाद बस में बैठे यात्रियों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। साथ ही यात्री डर गए तो वहीं बस ड्राइवर की सूझबूझ से बस में बैठे 40 यात्रियों की जान बचा ली गई। बताया जा रहा है कि शाम के समय मसूरी लाइब्रेरी बस स्टैंड से देहरादून के लिए 40 यात्रियों को लेकर चली थी। वहीं 200 मीटर आगे जाकर अचानक बस के ब्रेक फेल हो गए, जिससे बस में बैठे यात्रियों में चीख पुकार मच गई। बस चालक ने सूझबूझ का परिचय देते हुए बस को पहाड़ी की तरफ टक्कर मार दी, जिससे बस में बैठे 40 लोग बाल बाल बच गए। बस में बैठे यात्रियों ने कहा कि उत्तराखंड रोडवेज की बस का हाल काफी ज्यादा बेहाल है। पहाड़ों में भी खटारा बसें संचालित की जा रही है। उन्होंने उत्तराखंड सरकार से मांग की है कि मसूरी में उत्तराखंड परिवहन की नई बसों को संचालित किया जाए और जिससे कि देश विदेश से मसूरी घूमने आ रहे यात्री अपनी यात्रा को सुरक्षित पूर्वक सफल कर सकें। हिल डिपो में परिचालक और अभी मसूरी से देहरादून के लिए बस निकल रही थी, पूरी 40 सीटर मतलब 40 सीट थी पूरी फुल। और जैसे ही बस थोड़ा सा मसूरी से 100-200 मीटर नीचे आई और एकदम से जो है पैडल मतलब प्रेशर पूरा लूज हुआ, पैडल पूरा नीचे चले गया गाड़ी का अचानक से। तो ड्राइवर ने जो है गाड़ी को पहाड़ की तरफ में बचाने के लिए जो है पहाड़ वाली साइड पे ही थी गाड़ी और पहाड़ की तरफ में लगा दी गाड़ी रोकने के लिए गाड़ी को थोड़ा सा जो है एक स्लोप जैसी चीज़ में चढ़ाई, तब जाके गाड़ी रुकी है। तो आप लोग बाल बाल बचे आज। थैंक यू गॉड, हम तो शुक्रिया करने के नंबर परमात्मा ने हमारे को आज बचा लिया। सरकार को चाहिए पैसा, सरकार को चाहिए इनकी हालत सही करने के लिए। जब आप टैक्स पे कर रहे हो, हर एक चीज़ में कह रहे हो कि हमारा ये है सिस्टम बहुत अच्छा है, तो इनको सरकार को भी देखना चाहिए यहाँ पर आकर इनका सिस्टम कैसे है। बिल्कुल, मैं ऐसी बस में था और तीसरे नंबर सीट पर मैं बैठा था। अचानक से की बस का अनबैलेंस हुआ तो सीधा इस साइड में टकरा। अगर यहाँ पर ना ये साइड होती तो हम लोग आज सीधा नीचे जाते और हमारे साथ और भी गाड़ी जो आ रही थी वो जाती। तो कुछ लोगों को मना ये रास्ता इधर मेरे को मिल गया तो हम लोग बचाव हो गया। लेकिन इसकी कारण ये बताता हूँ, जो गाड़ी है ना पुरानी गाड़ी की वजह से मेन हो रहा है। अगर नई गाड़ी हो तो कंट्रोल हो जाती है, पुरानी गाड़ी कहाँ तक कंट्रोल होगी। टैक्स लेते हर चीज का आप यहाँ पर हर चीज का पैसा, इतना पैसा लूट यहाँ पर लूट मचाई रखी है, लेकिन किसी चीज को पैसा नहीं लग रहा, फैसिलिटी नहीं है, फैसिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो प्रशासन से ये कहूँगा, अगर आप पैसा कमाना जानते हो तो लगाओ भी। अगर आपने कमाना है ना, हमसे कमाना है, हम टूरिस्ट लोग हैं, हम लोग बार बार नहीं आएंगे। एक बार आएंगे, अगर ऐसा रहोगे तो यहाँ पर कोई नहीं आएगा। 2-4 साल की बात है, इसको आप यहाँ फिर खाली हो जाएगा, फिर क्या करोगे। ठीक है। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड के मसूरी में एसडीएम नंदन कुमार ने मसूरी नगर पालिका परिषद का औचक निरीक्षण किया है, जिससे कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि एसडीएम मसूरी ने नगर पालिका में मौजूद कर्मचारियों के अटेंडेंस रजिस्टर को भी तलब किया है,
जिसमें पाया गया कि कई कर्मचारी नगरपालिका में मौजूद ही नहीं है और कई लोग अपने कार्यालय से लापता हैं। उन्होंने अधिशासी अधिकारी को कर्मचारियों की लिस्ट और उनकी उपस्थिति को लेकर रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए। साथ ही एसडीएम ने कहा कि लगातार शिकायत प्राप्त हो रही थी कि नगरपालिका परिषद में कर्मचारी अपने कार्यालय में मौजूद नहीं रहते हैं और ज्यादातर लोग अनुपस्थित रहते हैं। इससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है, जिसे लेकर कार्यवाही लगातार जारी है। एसडीएम नंदन कुमार ने कहा कि नगरपालिका में कर्मचारियों की तरफ से कार्य में की जा रही लापरवाही और अनुपस्थिति को लेकर लगातार शिकायत मिल रही थी, जिसको लेकर उनकी तरफ से निरीक्षण यहां पर किया गया है। तो वहीं सभी अनुपस्थित कर्मचारियों की लिस्ट को तैयार किया जा रहा है और उच्च अधिकारियों को उन पर कार्यवाही करने के लिए पत्र भी भेजा गया है। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि मसूरी नगरपालिका में कूड़ा निस्तारण को लेकर भी लगातार शिकायत आ रही है, जिसको लेकर तहसीलदार को निर्देश यहां पर दिए हैं कि वो अपने स्तर से नगरपालिका में कूड़े के निस्तारण और उनके साथ लगी संस्थाओं के कार्यों का मॉनिटरिंग यहां पर कर रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश भी यहां पर लगातार दिए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर किसी प्रकार की अनियमितताएं पाई गई तो संबंधित के खिलाफ सख्त से सख्त विभागीय कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी कार्यालय पौड़ी में धरने पर बैठ गए हैं। दरअसल बीते 1 जून को अंकिता के मां बाप ने केस को कोटद्वार कोर्ट में अगली सुनवाई 9 जून से पहले केस के विशेष लोक अभियोजक जितेंद्र रावत को इस आधार पर केस की पैरवी से हटाने की मांग को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान को ज्ञापन दिया था, जिसमें जितेंद्र रावत पर आरोपियों से साठगांठ कर अंकिता के करने के गंभीर आरोप लगाए गए थे। मांग पूरी न होने की वजह से अंकिता के मां बाप आज से जिलाधिकारी कार्यालय पौड़ी में धरने पर बैठ गए, जिससे अगली सुनवाई 9 जून को किसी दूसरे लोक अभियोजक की तरफ से अंकिता केस में गवाहों के बयान ईमानदारी से दर्ज किए जा सके, साथ ही अंकिता को न्याय मिल सके और दोषियों पर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। करने पहुंचे थे सर, क्या मामला रहा होगा, किस तरह समाधान किया जाए इसका? एक पूरा प्रतिनिधिमंडल और अंकिता के माता पिता दोनों आज मेरे ऑफिस में आए थे और उन्होंने एक लेटर कुछ समय पूर्व दिया था, जिसमें उन्होंने हमारे जो सरकारी वकील हैं उनकी कॉन्डक्ट को लेकर कुछ शिकायत की थी। उसमें एसडीएम स्तर से एक जांच रिपोर्ट मंगवाई गई और शासन ने आवश्यक कार्रवाई तो प्रेषित की गई। देवभूमि में धामी सरकार के निर्देश के बाद अवैध अतिक्रमण पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में उधम सिंह नगर में इन दिनों अतिक्रमण हटाओ अभियान सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष, सभी खुद को अतिक्रमणकारियों का आपको जानकारी दे दें कि सबसे बड़ा शुभचिंतक साबित करने में जुटे हुए हैं। दरअसल जिले में अवैध रूप से बनी धार्मिक संरचनाओं वन भूमि पर अतिक्रमण के खिलाफ अभियान शुरू हुआ था, लेकिन बाद में प्रशासन का बुलडोजर सरकारी विभागों की जमीनों पर बने अवैध निर्माणों पर भी गरजने लगा। किच्चा, गदरपुर और जसपुर, खटीमा, सितारगंज सहित अनेक शहरों में सरकारी भूमि में बने अवैध निर्माणों को प्रशासन ने हटा दिया। हालात ये है कि अकेले सिंचाई विभाग ने ही 5000 से अधिक अतिक्रमण चिन्हित कर लिए हैं, जिसके बाद कांग्रेस इस अभियान के खिलाफ सड़कों पर आ गई है। कांग्रेस विधायक तिलकराज बेहट हजारों लोगों के साथ जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना दे चुके हैं। तो वहीं केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने साफ साफ कह दिया है कि अतिक्रमण के नाम पर पुरानी बसावट को नहीं हटाया जाएगा और लोगों को सिंचाई विभाग की तरफ से भेजे गए नोटिसों से घबराने की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल देवभूमि में अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई जारी है और आपको ये भी जानकारी दे दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी साफ साफ कह चुके हैं कि देवभूमि में अवैध अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जिसके तहत लगातार कार्रवाई जारी है। चाहे वन भूमि पर हो, कहीं पर हो, न व्यापारियों को परेशान होने की जरूरत है, न हमारे कहीं पर वन भूमि पर जिनके आज से नहीं बहुत पुराने कब्जे हैं, 40, 50 साल, 60 साल, 100 साल से, उनको भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अन्य किसी भी प्रकार के कब्जेधारियों को सिंचाई विभाग की नहरों पर जिनके कब्जे हैं उनको भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो नोटिस आ गए हैं, घबराइए मत। यहाँ के रहने वाले लोगों को अब अतिक्रमण के नाम पर उजाड़ा जा रहा है और वो भी 20 साल बाद याद आ रही है। आपने देखा होगा किच्छा टूटा, रुद्रपुर टूटा, लाल कुआं टूटा, गुलर भोज टूटा, जसपुर टूटा, विकासनगर टूटा, जगह जगह हो रहा है ये। तो ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है कि आप लोगों को बर्बाद कर रहे हैं। लोगों को बचाना चाहिए, पुनर्वास करना चाहिए। अब आप पंतनगर को भी नोटिस दे रहे हैं, सबको दे रहे हैं। ये लड़ाई पहाड़ों की रानी मसूरी में अनाधिकृत और अव्यवस्थित रूप से संचालित हो रही टैक्सी स्कूटियों के खिलाफ उत्तराखंड परिवहन विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है,
जिसको लेकर बुधवार को आरटीओ राजेंद्र के नेतृत्व में परिवहन विभाग की टीम मसूरी पहुंची और मसूरी में टैक्सी स्कूटियों के संचालन के कार्यालय और पार्किंग का औचक निरीक्षण यहां पर किया गया, जिससे टैक्सी स्कूटी संचालकों में हड़कंप मच गया। निरीक्षण के दौरान यात्रियों को काफी अनियमितताएं प्राप्त हुई हैं और आपको ये भी जानकारी दे दें कि आरटीओ ने 2 स्कूटी संचालकों के लाइसेंस यहां पर निरस्त कर दिए हैं और सभी को निर्देश दिए हैं कि लाइसेंस के अनुरूप ही मसूरी में टैक्सी स्कूटियों का संचालन करें, अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पत्रकारों से वार्ता करते हुए आरटीओ राजेंद्र ने यह भी जानकारी दी कि मसूरी में अनाधिकृत रूप और अव्यवस्थित तरीके से संचालित हो रही टैक्सी स्कूटी को लेकर लगातार शिकायत प्राप्त हो रही थी, जिसको लेकर उच्च अधिकारियों के निर्देशों के बाद मसूरी स्कूटी संचालकों के लाइसेंस के साथ उनके कार्यालय और पार्किंग स्थल का निरीक्षण किया जा रहा है। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि निरीक्षण के दौरान कई स्कूटी संचालकों के पास पार्किंग की व्यवस्था नहीं पाई गई, तो वहीं कई दुकानों से ही स्कूटी संचालन कर रहे हैं, जो नियम अनुसार गलत है। उन्होंने यह भी कहा कि मसूरी में 42 स्कूटी संचालकों को लाइसेंस दिया गया है, जिसमें से 2 लाइसेंस को निरस्त यहां पर कर दिया गया है, तो वहीं नियमों को उल्लंघन करने वाले स्कूटी संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण किया गया है, जितनी भी रेंटल बाइक के लाइसेंस लिए गए थे उनका आज निरीक्षण किया गया और इसमें कुछ खामियां पाई गई हैं। इन्होंने लाइसेंस के ज़्यादा यहाँ पर जो है पार्किंग की गई है, इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और कुछ जगह पर ये भी पाया गया है कि उनके लाइसेंस में जो इनके ऑफिस है वो वहाँ पर संचालित नहीं किए जा रहे हैं, तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, इनके लाइसेंस जो है निरस्त किए जाएंगे। उत्तराखंड सितारगंज में नगर पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे ने उप जिलाधिकारी कार्यालय पर नगरवासियों के साथ धरना दिया। उनका आरोप है कि लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता ने नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी से जनहित के निर्माण कार्यों की फाइलें मंगाकर उस पर रोक लगा दी है। उनका आरोप यह भी है कि राजनीतिक दबाव में अधिकारी उनको जनहित के विकास कार्य नहीं करने दे रहे हैं। पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे ने अपने समर्थकों के साथ उप जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना देकर उप जिलाधिकारी से तुषार सैनी से इसमें हस्तक्षेप कर न्याय की मांग की है। नगर पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे ने काम न होने पर आत्मदाह की धमकी भी यहां पर दी है। नगर पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे ने आरोप लगाया है कि वर्षा काल शुरू होने वाली है, इसके बाद भी कार्य नहीं हो रहा है। उनके द्वारा अपने जो उनके कार्य है उसके ऊपर अनावश्यक रूप से आपत्ति लगाने की शिकायत की गई है, जिसमें जो भी उनके कागजात हैं और जो भी आपत्तियां लगी हैं उनकी कॉपी मेरे द्वारा उपलब्ध कराने का उनसे अनुरोध किया है। तो कॉपी जब उपलब्ध हो जाएगी उस पर किस तरह की आपत्ति लगी है वो तो आगे का उस परीक्षण करके ही जो बताया जा सकता है कि क्या किस तरह की आपत्तियाँ उसमें लगी हैं, उसके बाद ही निर्णय लिया जाएगा। तब तक उनको बता दिया गया है कि आप अपने जो प्रस्ताव हैं उनकी और जो आपने बोर्ड में प्रस्ताव पेश किए हैं वो किस प्रक्रिया से पास हुए उसके संबंध में एक बार अवगत करा दें, तत्पश्चात आगे का निर्णय लिया जाएगा, या अगर उच्च स्तर पर इसको भेजने की आवश्यकता होगी तो उस स्तर। उत्तराखंड के खटीमा में उस समय हड़कंप मच गया जब जिला उधम सिंह नगर के थाना खटीमा के अंतर्गत लगने वाले जमोर ग्राम सभा में एक डेड बॉडी रेलवे पटरी के पास खेतों में मिली है। सूचना पर पहुंची पुलिस वहां पर आपको जानकारी दे दे कि डेड बॉडी को उन्होंने कब्जे में ले लिया है। डेड बॉडी की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। फिलहाल पुलिस ने मामले को दर्ज कर यहां पर शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में भेज दिया है, तो वहीं मामले में आगे की जांच भी की जा रही है। ये कोतवाली खटीमा क्षेत्र के अंतर्गत जमौर एक जगह है, तो वहाँ पे एक शव मिला है जो कि अत्यंत सड़ी गली अवस्था में है। इसका पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही है, उसके बाद इसका पोस्टमार्टम किया जाएगा, उसके बाद ही पता चल जाएगा कि इसकी मृत्यु का कारण। तो फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों को देखने के लिए सुदर्शन न्यूज देखते रहिए। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।